चुपके चुपके। अभिषेक और गजोदर की तबीयत में सुधार लाने के लिए इन दोनों बच्चियों को एक व्रत करना होगा। ये व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। इस व्रत का नाम है पति आरोग्य व्रत। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि उसके व्रत रखने से मेरी पीठ का दर्द कैसे ठीक हो जाएगा। मम्मी आप कौन से जमाने में जी रही हो यार। बस बेटा कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद। नहीं मम्मी, अमीरा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम्हें मेरी कसम है। अभी पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि तुम हर बात में ना मुंह फुला लेते हो, गुस्सा हो जाते हो, सोचते नहीं हो। मीरा यार मैं ट्राई कर तो रहा हूँ। अभी तुम उनसे प्यार से भी तो कह सकते थे ना। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इस घर में कोई भी शांति से क्यों नहीं बात करता। मीरा यहाँ पर ना ऐसे ही होता है, एक दिन में कोई बात बदलने नहीं वाली है और तुम ही ना इसकी आदत डाल लो। वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है। हाँ सच कहा तुमने, कुछ ही दिनों की तो बात है। मैंने पहले ही कहा था ना कि इस घर में कोई व्रत नहीं रखेगा, फिर तुम क्यों नहीं मानी? लेकिन अभी समझने की कोशिश करो, अगर मैं नहीं रखती तो मम्मी जी व्रत रखती और उनकी तबीयत खराब हो जाती। अभी और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी उसका क्या? मॉम मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। बोलो। अगर मीरा मेरे लिए खाना नहीं खाएगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। वैसे मुझसे ज्यादा तो तुम जिद्दी लग रही हो मुझे। हाँ जिद्दी तो मैं हूँ, और अगर तुमने खाना नहीं खाया ना तो अभी इसी वक्त मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। और यार छोड़ के मुझे मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर क्या करूंगा? मीरा ने खुद ही मुझसे कहा था कि वो अभी के लिए व्रत रखना चाहती है। प्रोत्साहित किसने किया उसे व्रत रखने के लिए? तुमने। देखो एकदम मूड ठीक हो जाएगा तुम्हारा। मोतीचूर के लड्डू एक खाओ, टेंशन गुल। हाँ मीरा जी खाइए ना। मीरा जी कमल क्या हाल बना के रखा है, बूढ़ी होती जा रही है। अरे कुछ लेती क्यों नहीं? मेडिसिन दतिया, मेडिसिन टाइम। हे भगवान, मेरे घड़ी का अलार्म लेट हो सकता है लेकिन तुम्हारा दवाई देने का टाइम कभी लेट नहीं होता। सॉरी दतिया, लेकिन आज आपको ना थोड़ी एक्स्ट्रा मेडिसिन लेनी पड़ेगी। क्यों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड स्ट्रॉन्ग। हाँ अच्छा दतिया, आप बिल्कुल फिट एंड स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन थोड़ा और फिट एंड स्ट्रॉन्ग होने के लिए दवाइयां लेनी पड़ेगी, है ना? अच्छा बेटा, मेरे डायलॉग्स मुझे पे इस्तेमाल कर रही हो? हाँ सॉरी दतिया, लेकिन आपको पता है ना कि अगर ये विटामिन इंपॉर्टेंट नहीं होते तो मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करती। अच्छा बेटा, मेरे विटामिन का तो बड़ा ख्याल है तुमको। तुम अपना ख्याल भी रख रही हो या नहीं? हाँ दतिया, आप दवाई खाइए। गुड गर्ल। एक बात पूछूं बेटा, आज ऑफिस जाना जरूरी है? आज तुमने व्रत रखा है, उसमें ऑफिस, आज ऑफिस अवॉइड नहीं कर सकती? दतिया, काम भी तो जरूरी है ना, और आप मेरी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ओके? हेलो, क्या हुआ? घर पे कुछ हुआ है क्या? नहीं, क्यों? तो जीजू ने कुछ कहा? काजल प्लीज मुझे तंग करना बंद करो, ओके? बुझे बुझे से मेरे सर का। नीरज, आज शायरी का मूड नहीं है, सो प्लीज। मीरा जी लेकिन आप इतने डल सी क्यों दिखाई दे रही हैं आज? ऐसा
क्योंकि शायद मैं हमेशा से ही डल थी, लेकिन तुमने आज नोटिस किया है। नहीं नहीं मीरा जी, देखिए आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ऐसा मत बोले कि हमने आपको नोटिस नहीं किया। मतलब क्या? नहीं वो अरे यार तुम भी ना, मेरा बताना क्या हुआ है। काजल, नीरज, हम ऑफिस में क्यों आते हैं? काम करने। अरे अंकिता, तुम क्या मोबाइल में लगी हुई हो? जाओ खाना खाओ ना। मम्मी, खाने से याद आया, मीरा भाभी को कैसे लगता होगा ना, पूरा पूरा दिन बिना कुछ खाए। हाँ बेटा, अजीब तो है, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ व्रत का सिस्टम ही ऐसा है। Isn't it amazing? अमेजिंग? भूखे रहने में अमेजिंग क्या है? मम्मी जरा सोचो तो, जिससे तुम प्यार करते हो उसके लिए पूरा दिन कुछ नहीं खाना, इट्स सो रोमांटिक। अंकिता, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही प्यार, मोहब्बत, रोमांस की बातें कर रही हो? तो आई एम अ बिग गर्ल नाउ। अच्छा, मैं बस मीरा भाभी के बारे में बात कर रही थी। मीरा भाभी कितनी स्ट्रांग है ना, उन्होंने व्रत भी रखा है और वो ऑफिस भी गई है। अगर ये सेम सिचुएशन उलट दी जाए तो क्या अभी भैया मीरा भाभी के लिए कर पाते? बेटा मेरा तो मानना है कि हम औरतें मर्दों से ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। हम लोग घर परिवार के साथ साथ बाहर के काम भी संभाल सकते हैं, और इन सब के लिए मम्मी, आई नो कि आप इन सब बातों में बिलीव नहीं करती, पर जरा सोचिए, मीरा भाभी भी तो पहले ऐसी ही थी, पर देखिए अभी भैया के प्यार में उन्होंने अपने आप को कितना चेंज कर लिया है। आई एम रियली अमेज्ड बाय दैट। हाँ अंकिता, मीरा ने अपने आप को चेंज तो बहुत किया है, रियली। हाँ, अभी नहीं धुलेंगे, आई नो दैट, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ये व्रत मम्मी जी के लिए करना चाहती हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, कर लो। वैसे भी तुम मेरी सुनती कहाँ हो? तो अच्छा ही है ना, आई मीन तुम मेरी बात सुनते हो, दैट्स बेटर नो। अच्छा सुनो, खाना खाया? यस मैम, खाना खाया। अब खाना खाऊंगा तभी तो दवाई खा पाऊंगा। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। यस, आई एम अ गुड बॉय, और मैं दवा खा के जल्दी से ठीक होने वाला हूँ ताकि तुम्हारा व्रत खत्म हो जाए। तुम घूम फिर कर ये व्रत की बात पे आ ही जाओगे ना? क्योंकि मैं इस तरह तुम्हें खुद को तकलीफ देते हुए नहीं देख सकता। मौसम कुछ ज्यादा ही आशिकाना नहीं हो रहा? ज्यादा खुश मत हो, वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। ऐसे ही कह रहे थे? ठीक है, फिर घर आके मिलते हैं। हाँ जल्दी आ जाओ यार, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। मेरा मतलब है यहाँ पर मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, तुम आ जाओगी तो थोड़ा। जब से मीरा ने व्रत रखना शुरू किया है, मुझे उसकी आंखों में एक अलग ही सच्चाई दिखाई दे रही है। उसकी आंखों में तेरे लिए सच्चा प्यार साफ झलकता है। तुझे उसकी आंखों में प्यार नहीं दिखाई दे रहा? एक्चुअली दिखता है। आप कभी भी खुद को अकेला महसूस मत करिएगा, क्योंकि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और किसी भी व्यक्ति ने कभी आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि वो उसकी आखिरी कोशिश होगी। आपका और सिर्फ आपका, प्रीतम प्यारे। अगर इंजन खोल दिया तो फिर टैक्सी स्टार्ट कैसे हुई? हमने इंजन ना खोलो है। तो क्या खोल दिया तुमने? हमने इंजन के दो काम है, टैक्सी के ब्रेक खोल दे। क्या? नहीं नहीं, थोड़ा धीमा कीजिए, हमको बहुत डर लगता है। ओके 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 ओके। मम्मी, गॉड, भाभी जी इसके ब्रेक फेल हो गए। आगे खाइए बलवंती जी। पिंकी, तो इतनी गिरी हुई हरकत किसे कर सकती है पिंकी? प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। इस बार मैं राणा जी को नंबर 1 पहलवान बना के ही मानूंगी, और उसके लिए हमारे को कोई भी चीज आजमाना पड़े, मैं आजमाने से ना हिचकिचाऊंगी। देवर जी को ना चोट लगी सर, अगर मुकाबले में सामने वाला चोटिल हो तो आपके लिए जीतने की संभावना और बढ़ जावे से। कहाँ जा रहे हो? बचपन की सहेली, उससे मिलने जा रहे हैं। एक सेकंड रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे आप कहाँ जाएंगे हमारे साथ? तुम्हारी फ्रेंड से मिल रहे?
सृष्टि का ध्यान रखना, कुछ दिन यहाँ पर अकेली रहेंगी। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। बाबूजी, देखिए मिस्टर जी कितना काम कर रहे हैं रात भर। सिंदूरा भाभी के तेवर कुछ बदले बदले क्यों नजर आ रहे हैं? इसी बात से तो मासा और मैं दोनों परेशान हैं। ऐसा क्या हो गया भाभी माँ? सिंदूरा ने मासा से इस घर की जिम्मेदारी और तिजोरी की चाबियां मांगी हैं। क्या कर रहा है तू? बता क्या कर रहा है? अरे हमारे लड्डू गोपाल को किडनैप कर रहा था। जल्दी से अपना चेहरा दिखा, तू है कौन? तुमने अपनी जान के बिना परवाह किए हमारी बेटी की जान बचाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तुम्हारा हमारे ऊपर एहसान रहा प्रबल। तो इसका तात्पर्य ये है संतोषी जी कि आप हमें कार्य से नहीं निकालेंगी ना? तुम्हें किसने बताया कि हम तुम्हें काम से निकालने वाले हैं? अब भगवान कंस नहीं, उनके हाथ से छूटा ये तीर निर्णय करेगा कि कौन है कंस महल में वो वसुदेव का शुभचिंतक। हे ब्रह्मदेव, दक्षिणा ग्रहण कर कर आप मेरा ये अनुष्ठान पूर्ण करें। ब्रह्मदेव, बहुत जरूरी था तुझे कोई ऐसा बंदा मिलना जो मेरा सताया हुआ, और तू उसे मेरे खिलाफ पंचायत में ले आया। तो दे दिया मैंने तुझे इसका नंबर। तुम भूल रहे थे कि तुम हर कदम मेरी चाल में फंस रहे हो। हमें कुछ और सोचना होगा। मैं सिमरी दीदी को उस दरिंदे के हवाले हरगिज नहीं कर सकती। हाँ बोल। प्रीत और राज सिमरन को लेकर खंडर चले गए। तुम यहाँ सब संभालो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि राज और प्रीत सिमरन को यहाँ से ले गए। मैं जाता हूँ।